सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 15 कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के प्रश्नावली 15.4 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 15.4 के प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे इस वीडियो में। इससे भी पहले हमने इसी अध्याय के और प्रश्नावली के वीडियो बना लिए हैं, साथ ही साथ अन्य अध्यायों के भी वीडियो बना लिए हैं। जो विद्यार्थी अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस प्रश्नावली के प्रश्नों के। देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्नावली के प्रश्न है उसको एक बार नजर डालते हैं। गोला वाला है, तब ये गोला वाला है। चलिए, गोला वाला है, ये भी शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। शंकु वाला है, गोला वाला है, दोनों है। चलिए एक नजर ले लेते हैं। फिर उसके बाद गोला है, गोला है, गोला है और गोला है। चलिए ये सब देख लो, मतलब सबके सब गोला वाले हैं, अर्धगोला वगैरह का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पर मैं एक गोला बना लेता हूँ। गोला तो बनेगा नहीं, जो 3D है तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये गेंद, पूरा गेंद 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 सर आता है गोला। ठीक, ये गेंद है। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ गोला। ठीक है, गोला का जो इसमें भी वही 3 मिलेगा, लेकिन इसमें संपूर्ण और जो वक्रीय है वो समान रहेगा। तो चलिए लिखते हैं गोले का संपूर्ण चाहे वक्रीय दोनों समान रहेगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r का वर्ग, जहां r उसकी त्रिज्या है। ठीक, और गोले का आयतन, गोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई r की घात 3 है। केवल यही सूत्र हमको लगाना है। ठीक, प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर बढ़ जाता हूं। केवल सूत्रधारी था ये। प्रश्नावली 15.4 मेन कैलकुलेशन का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या दिया है, मैं गोला को ले लेता हूं यहाँ पर। चलिए और इसको ले लेता हूँ। चलो क्या बोला है यहाँ पर, देखो गोले की त्रिज्या दे दी गई है। ये त्रिज्या आपको 21 दे गया है। सॉल्यूशन दिया गया है, लिख लो। गोले की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ये त्रिज्या का मतलब r है। 4 गुणित 22/7 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 गुणित
22/7 21 गुणित 21। ठीक, यहाँ देख लो क्या गुणित हो रहा है। तो 21 चौक 84, ये 22 गुणित 3, 21 4 के साथ गुणा होगा और ये आ रहा है 84। 84 दिया 8, 4 8 थे, 8 दिया 24 और 1 25 और ये 252 का गुणा होगा 22 के साथ। 22 2 44 का 4 हासिल है 4, 22 5 110, 4 14 11, 22 2 44 और 11 55 और ये हमारा हो गया आंसर। ये जो आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में होगा, तो ये क्षेत्रफल है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। एक ग्लोब का व्यास, ठीक है, व्यास दिया इस बार, व्यास दे दिया है 14। ठीक, तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। ग्लोब का व्यास, ग्लोब का व्यास दिया गया है, बराबर लिख लो 14 सेंटीमीटर। तो ग्लोब की त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसका आधा रहेगा। ठीक है, तो आधा कितना हो गया, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ग्लोब का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर का वर्ग। लिख दो 4 गुणित 22/7 गुणित 7 का वर्ग, 4 गुणित 22/7 गुणित 7 गुणित 7 मेन कैलकुलेशन का है। ठीक, और ये आ जाएगा 22 चौक 88 गुणित 7, 88 गुणित 7 करोगे आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, केवल सूत्र में लगा रहे हैं अपन। चलो तीसरा देखो। इस बार पहले से पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, गोले का व्यास निकालना है। चलो सॉल्यूशन दिया गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। एक व्यास निकालना है, माना कि गोले की त्रिज्या बराबर आर, अतः क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर का वर्ग। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 154 रख दिया मैंने, दिया यहाँ पर 4 गुणित 22/7 और ये आर का वर्ग। ये जो नीचे है ऊपर जाएगा, ऊपर है और नीचे आएगा, तो 154 गुणित 7/4 गुणित 22 बराबर आर का वर्ग। 22 से कम 22, 22 सत्ते 154। जब आर निकालना रहेगा तो वर्गमूल 7 गुणित 7/4। देखो 7 का जोड़ी है, 7 बाहर निकलेगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, लेकिन हमको तो व्यास चाहिए। तो व्यास कैसे निकलता है, 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या को डबल कर लो, 2 से 2 कैंसल और ये आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए बढ़ जाते हैं अगले के लिए। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, अब देखो आयतन में पहुंच गए हम, इसकी त्रिज्या दे दी गई है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए सॉल्यूशन दिया गया है, गोले की त्रिज्या जो आर होता है बराबर 3 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की घात 3, मान को रख दो 4/3, पाई को पाई ही रखो,
और ये आ गया 3 की घात 3, तो 4/3 पाई 3 × 3 × 3, 3 से 3 कैंसल, 3 × 3 = 9 × 36 पाई घन सेंटीमीटर। यदि आपको ये आंसर यदि दशमलव में दिया है तो आपको क्या करना है, पाई के जगह 22/7 का उपयोग करना है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। कितना कर लेना है भैया? ठीक, अगर मान लो पाई में नहीं दिया है तो मेरे ख्याल से पाई में तो देना चाहिए। चलिए, यहां पर क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो छोटी छोटी गोली को, ये छोटी छोटी गोली है समझ लो, ऐसी को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बना दिया गया है। ये बड़ा गोला समझ में आ गया? तो ऐसा ही छोटा छोटा कितना ढो, 21 ये बना दिया गया है। तो चलिए लिखते हैं, सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, छोटी गोली की त्रिज्या छोटा r बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, अब हमारे पास माना कि बड़े गोले का त्रिज्या, जिसको मैंने बराबर मैंने लिया बड़ा R, ठीक, प्रश्नानुसार, ठीक, क्या बोला है, छोटी गोली का आयतन ऐसी 21 ठो गुणा करोगे, 21 बार लोगे तो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। समझ में आ गया बात? चलिए, छोटी गोली में 4/3 पाई छोटा r की घात 3 गुणित 21 बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का 4/3 पाई, ठीक, और बड़ा r की घात 3, 4/3 पाई दोनों में है, बिल्कुल ठीक। क्या बोला गया है? अच्छा, आयतन निकालना है। क्या निकालना है जी? आयतन। चलिए, तो इसको ऐसे ही रहने दो, मेरे को लगा त्रिज्या निकालना है, ये आयतन ही निकालना है। चलो, ये बड़े गोले का आयतन, एक मान को रख दो, 4/3 22/7 r की घात 3 2 की घात 3 गुणित 21 बड़े गोले का आयतन। चलिए, मान 7 या 21 से 21 कट जाएगा, अभी 22 चौक कितना हो गया, 88 गुणित 2 की घात 3 मतलब होता है 8 बड़े गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो गया, 8 का 4 हासिल आया 6, 8 8 64 और 6 70, 704 आ रहा है भैया, ठीक, 700 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। चलिए, और ये जो आ रहा है वो घन सेंटीमीटर में है ना? आपको हो सकता है पाई में दिया हो, पाई में दिया रहेगा तो कैसे करना है आपको, घबराना नहीं है, पाई में निकाल कर बता देता हूं मैं। ये आएगा मेरे पास घन सेंटीमीटर। देखो, यहाँ पर पाई को पाई ही रहने दो, चलो यहाँ से मैं अलग बता देता हूँ। 4/3 पाई अपने जगह में रखो, 2 की घात 3 गुणित 21
3 सत्ते 21, ये आ गया 4 अट्ठे 32 गुणित 7 और ये पाई 32 सत्ते 7 दूने 14, 4 हासिल आया, 1 7 21 और 1 22 पाई में देगा तो 224 पाई बोलेगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, चलो ठोस गोला बोल रहा है, जिसकी त्रिज्या दे दी गई है 10.5। चलिए इसको करना क्या है, तो पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए हैं बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए शंकु का हमको जुगाड़ करना पड़ेगा भैया, कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। चलो शंकु यहां से ले लेते हैं, हमारे पास तो मौजूद है। ठीक, उसी को छोटा छोटा शंकु बना दिया गया है बोल रहा है, नान नान छोटा छोटा। क्लियर हो गया बात। चलिए उसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या दे दी गई है 3.5 और ऊंचाई भी दे दी गई है। कितना दे दिया गया है? 3, ऊंचाई 3। तो इसको ये बनाया गया है, तो मैं मानूंगा कि ये n गुना बना है। कितने बार बना है? n बार। मतलब बड़े वाले गोले का जो आयतन है छोटे वाले शंकु के n गुना है। चलिए लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, दिया गया है उसको लिख लो। दिया गया है ठोस गोले की त्रिज्या जिसको बड़ा आर मान लिया हूं मैं 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, छोटे शंकु की त्रिज्या जिसको छोटा आर मान लो 3.5 सेंटीमीटर। छोटे शंकु की ऊंचाई को h मान लो 3 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार तो माना कि शंकु की संख्या, ठीक, माना कि शंकु की संख्या n है, तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम। प्रश्न कहता है कि जो बड़े ठोस गोले का आयतन है उसी को पिघलाकर छोटा छोटा n गुना छोटे शंकु का आयतन, कितने बार? n बार। चलिए बड़े गोले का आयतन क्या हो गया? 4/3 पाई बड़ा आर की घात 3 बराबर 1/3 पाई n लास्ट में गुणा करूंगा या शुरू में ही गुणा कर लेते हैं? n गुणित शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई छोटा आर स्क्वायर h। पाई दोनों तरफ है कट जाएगा, 3 दोनों तरफ है कट जाएगा। 4 गुणित 10.5 की घात 3 बराबर n गुणित आर का वर्ग मतलब 3.5 का वर्ग गुणित 3। चलिए रखते हैं इस मान को। n हमको चाहिए इधर 4 गुणित 10.5 10.5 गुणित 10.5 बटे ये सब नीचे आएगा। बिल्कुल कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा हमारे पास 3.5 गुणित 3। जब 3.5 का 3 से गुणा करोगे तो ये 10.5 आता है, तो ये दोनों ये 10.5 के साथ कट जाएगा। ठीक, और इसका इससे भाग करोगे तो ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। ठीक, अब मेरे पास क्या क्या बचा बगल में लिखता हूं। 4 गुणित 3 गुणित 10.5 10.5 का जब 4 से गुणा करोगे, ठीक है, किससे? 4 से, तो 10 चौक 40 और 2 42 हो गया।
गुणित में 3, 3 दूने 6, 4 तिया 12, कितना ढो छोटा शंकु बनेगा? 126। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। सातवां क्या कह रहा है? सातवां देख लो। हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। चलिए, मतलब 2 बार गुब्बारा लेना पड़ेगा। एक तो हमने ले लिया, एक और ले लेता है। ये डबल हो जा रहा है, बोल रहा है। जो 7 था हमारा त्रिज्या, वो 14 हो जा रहा है, बोल रहा है। ये 7 था, ये बड़ा होकर कितना हो गया, बोल रहा है 14। चलिए, दिया गया है उसको लिख लो। दिया गया है, ठीक। तो लिखता हूं मैं, छोटे गोले की त्रिज्या, या गुब्बारा भी लिख सकते हैं, उसको छोटा आर ले लो, बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक। और बड़े गोला लिख देता हूं मैं, आप गुब्बारा लिख लीजिएगा, जिसको बड़ा आर मान लेता हूं 14 सेंटीमीटर। दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए, तो यहां पर छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका अनुपात निकालना है बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। छोटा गोला है 4/3 पाई आर का वर्ग, छोटा आर लिया हूं मैं इसको, इसको क्या लिया हूं, बड़ा आर, अनुपात 4/3, सॉरी 4/3 नहीं रहेगा, 4 ही रहेगा। 4/3 तो आयतन का है, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए ना। चलिए, 4, यहाँ भी 4 रहेगा, पाई रहेगा, लेकिन बड़ा आर की घात 2 रहेगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, आर की घात 2, छोटे वाले की त्रिज्या है 7 की घात 2 अनुपात 14 की घात 2, ठीक। तो 7 एकम 7 और 7 दूने 14, इधर बचेगा 1 का वर्ग अनुपात 2 का वर्ग, और ये आ जाएगा 1/4। तो दोनों का अनुपात निकल गया है, 1/4 में आ गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले के लिए। आठवां क्या बोल रहा है, देखो, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, ठीक। चलिए सॉल्यूशन देखो, दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखो, आयतन तभी निकलेगा जब उसकी त्रिज्या पता रहेगी, लेकिन त्रिज्या को निकालना है, तो लिखते हैं, माना कि गोले की त्रिज्या बराबर है किसके, आर है, ठीक। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 4 पाई आर का वर्ग, जो कि दिया है 154, यहां से त्रिज्या निकालेंगे। चलिए, 4 गुणित 22/7 गुणित आर का वर्ग बराबर 154, आर का वर्ग बराबर 154 गुणित 7 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणित 22 नीचे आएगा, 22 से कम 22 सत्ते, और यहां से आर का मान आएगा वर्गमूल 7 गुणित 7/4, 7 का जोड़िए, इसलिए 7 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो त्रिज्या हमने निकाल दिया। अब हमको चाहिए गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3,
क्या इसको नया डिजाइन में ऐसा लिख सकते हो क्या? देखो तो 1/3 4 पाई आर का वर्ग, ये 4/3 हुआ, पाई हुआ, आर 3 बार है, मैं 2 बार लिखा हूं, एक बार और लिख दो जी। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए क्योंकि 4 पाई का वर्ग का सीधा सीधा मान मैं 154 रखूंगा। ये आ जाएगा 1/3 गुणित 154 गुणित 7/2, 2 एक कम 2 का 77 बार में 7 सत्ते 49 का 9 हासिल है 4, 7 सत्ते 49 और 4 53 बटे में 3। ठीक, अगर ये हमको बटा में दिया है तो इतना आएगा, ठीक है, अन्यथा दशमलव में लाओगे 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 या 27, 6 और ये आ गया मेरा घन सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से निकलेगा ये। बढ़ जाऊं मैं 9वां, देखो तो गोले के आयतन का अनुपात, दो अलग अलग गोला है भैया, एक छोटा एक बड़ा। ठीक, बड़ा वाला 64 है तो उसको पहला ले लेता हूं, इसको छोटा छोटा बना देता हूं मैं। ठीक, दो गोला है, बड़े वाले की त्रिज्या को ले लो आर बड़ा, छोटे वाले की त्रिज्या को ले लो छोटा आर। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए बोल रहा है। चलिए सॉल्यूशन, ठीक, दिया गया है बड़े गोले का आयतन अनुपात छोटे गोले का आयतन बराबर दिया हुआ है मेरे को 64:27। ठीक, तो माना कि बड़े गोले के त्रिज्या बड़ा आर एवं छोटे गोले की त्रिज्या बराबर छोटा आर। ठीक, तो चलिए हमारे पास आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो बड़े गोले का क्या हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर की घात 3 अनुपात 4/3 पाई छोटा आर की घात 3 जो कि दिया है 64:27। ये कैंसल हो जाएगा, बड़ा आर की घात 3 छोटा आर की घात 3 64/27, और यहां से बड़ा आर बटा छोटा आर आ जाएगा घनमूल 64/27। 64 किसका घनमूल होता है? 64 का घनमूल 4 और 27 का होता है 3। माने आपको त्रिज्या का अनुपात मिल गया। ठीक, इसका अनुपात निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो कि बराबर आएगा 4 पाई आर का वर्ग अनुपात बड़े का आ गया 4 पाई छोटा आर की घात 2, घात 2 में आएगा ये 4 पाई से 4 पाई कैंसल, बड़ा आर बटे छोटा आर पूरे की घात 2, क्योंकि तो दोनों में घात 2 लिखा है, देख लो 4/3 पूरे की घात 2, 4 का वर्ग है 16 और ये 3 का वर्ग 9 जो कि आ जाएगा 16:3। क्लियर? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ठीक, चलो ठोस गोले की त्रिज्या दे दी गई है 12 सेंटीमीटर। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा सूत्र लगाना है, 2 ही तो सूत्र है, इसलिए टेंशन नहीं ले रहे हैं अपन। ठीक, चलो सॉल्यूशन, ठोस गोले बड़े ठोस बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर।
इसको बड़ा आर मान लो, ये बड़ा आर। ऐसे ही मेरे को छोटा छोटा और बनाना है, 6 सेंटीमीटर वाला। एक छोटा छोटा बनाओगे ज्यादा बनेगा जी, बिल्कुल। ये छोटा वाला बनाना है मेरे को, जिसकी त्रिज्या क्या दे दी गई है, 6। चलिए लिखो, छोटे गोले की त्रिज्या, छोटा आर बराबर 6 सेंटीमीटर। अब छोटा बनाओगे तो माना कि छोटे गोले की संख्या n है, तो हम चलेंगे प्रश्नानुसार, मतलब इसको इसके कितने गुने में बांटा गया, n गुना। तो चलिए लिखेंगे n गुना छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। ठीक, यही हमको संख्या निकालनी है, n गुणे 4/3 पाई, और यहाँ पर छोटा गोला का त्रिज्या कितना है, 6 की घात 3। 4/3 पाई, बड़े गोले के त्रिज्या 12 की घात 3। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, n का मान आ गया 12 की घात 3 बटे 6 की घात 3। तो 12/6 पूरे की घात 3, 6 कम 6 दूने 2 की घात 3 माने 8। मतलब वैसे ही छोटा छोटा 6 वाला जो 12 था, वो 6 वाला छोटा छोटा कितना ठो बनेगा, 8 ठो बनेगा। क्लियर, बात समझ में आ गया, बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले के लिए। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन, ठीक है। माना कि गोले की त्रिज्या r है भैया, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है गोले का जो आयतन है बराबर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रश्न बोल रहा है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r का वर्ग। पाई से पाई कैंसल, 4 से 4 कैंसल, r 2 बार कैंसल, यहां पर बचेगा r। तो r बटे में 3 है, कुछ नहीं बचा, मतलब 1। और r का मान आ गया 3 एकम 3 सेंटीमीटर या इकाई। देखो मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, तो आप लिखोगे 3 इकाई। ठीक, बिल्कुल। मतलब अगर सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर, मीटर में रहेगा मीटर, किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर, इसीलिए इकाई लिख रहा हूं। 12 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखो। मिट्टी की एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, बोल रहा है। मतलब हमको शंकु लेना पड़ेगा, बिना शंकु के हमारा काम नहीं चलेगा। चलिए शंकु उधारी लेते हैं, अभी अभी तो लिए थे, कहीं पे लिए हैं ना शंकु, छोटू सा बनाए हैं। ये देखो, इसको बड़कू कर लेंगे हम। ठीक, चलिए ये है। उस बार गोले से हमने शंकु बनाया था, इस बार हम शंकु से क्या बनाएंगे, गोला बना लेंगे। क्लियर हो गया बात, चलिए। चलो ये क्या क्या दिया गया है, सॉल्यूशन।
दिया गया है। शंकु की ऊंचाई जिसको h मान लो बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, दिया गया 24। आधार की त्रिज्या 6, शंकु की त्रिज्या जो कि छोटा r है वो है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, छोटा r ये h। गोले की त्रिज्या को मान लो बड़ा r, माना कि गोले की त्रिज्या बराबर बड़ा r। प्रश्नानुसार है गोले का जो आयतन है वो बराबर रहेगा किसके, शंकु के आयतन के, क्योंकि तो शंकु को ही गोला बनाया गया है। एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई बड़ा आर की घात 3, और ये आ जाएगा 1/3 पाई और r² और h, चलो 3 पाई कैंसल, और ये आ जाएगा 4 गुणित r की घात 3 बराबर r का वर्ग 24 का वर्ग, सॉरी 6 का वर्ग है, गुणित ये मेरा 24। ठीक, चलिए अब ये इधर आ गया तो r की घात 3 बराबर 6 का वर्ग 24/4, 4 एकम 4 छक्का, यहाँ तो 6 की घात 3 आ गया, मतलब r का मान आ जाएगा 6 और सेंटीमीटर। देखो ना यहाँ r की घात 3, यहाँ 6 की घात 3, 6 2 बार था, एक बार और आ गया, 6 3 बार हो गया। क्लियर, बिल्कुल। अब हमारा इस प्रश्नावली का एकदम अंतिम प्रश्न, लोहे के 3 गोलियां जिसके त्रिज्याएं क्रमशः 6, 8 और 10 है को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। नए गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो चलिए 3 बार मैं लेता हूं गोला, गोला कितने बार लूंगा, 3 बार। चलिए 1 2 3, एक छोटा छोटा है 3 बार, एक छोटा है, फिर एक उससे थोड़ा बड़ा है, और फिर एक और थोड़ा सा बड़ा है। और इसी को सबसे बड़ा गोला बना दिया गया। मतलब जो कहानी है उसको समझो, ये गोला, ये गोला और ये तीनों मिलके ये बन रहे हैं, ये तीनों मिलके ये अकेला बन रहा है। तो इसको ले लो R1, इसको ले लो R2, इसको ले लो R3। ये R1 बराबर है 6, R2 बराबर है 8 और R3 बराबर है 10, और इसका मान ले लो R, और इसी को करना है ज्ञात। ठीक, तो चलिए सॉल्यूशन। ठीक, चलिए छोटे गोले की त्रिज्याएं, छोटे गोले की त्रिज्याएं, ठीक, R1, R2 एवं R3 क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है प्रश्नानुसार। चलिए मानना पहले पड़ेगा, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या R है। अब प्रश्नानुसार चलिए तीनों को पिघलाकर बड़ा बनाया गया है, मतलब प्रथम या लिखो पहला,
दूसरा एवं तीसरे गोले का कुल आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। समझ में आ गया? चलिए तो लिखता हूं 4/3 पाई r1 की घात 3 प्लस 4/3 पाई r2 की घात 3 प्लस 4/3 पाई r3 की घात 3 बराबर 4/3 पाई खाली r की घात 3। सब में 4/3 पाई है, कॉमन ले लो। यहाँ लिखो 6 की घात 3, यहाँ 8 की घात 3, यहाँ 10 की घात बराबर 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 पाई सब में है, कॉमन काट दो। अब ये आ गया r की घात 3। 6 की घात 3 होता है 216, 8 की घात 3 होता है 512 और 10 की घात 3 होता है 1000, जो कि आ जाएगा 1728। और 1728 है और 12 की घात 3 होता है, तो इस प्रकार r बराबर 12। ठीक, अतः बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में प्रश्नावली 15.4 के सारे प्रश्नों को एक एक करके बेसिक कॉन्सेप्ट साथ क्लियर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जिन्होंने हमारे पिछले प्रश्नावली इसी अध्याय के या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके अगले प्रश्नावली का वीडियो फिर से लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।